Hello dear students, in this video we are going to discuss about the first lesson of your class 12th, that is the last lesson. First lesson का ही name last lesson है. That sounds much interesting and I know you must be excited for that wonderful beautiful chapter. So from today on itself I am starting the series of the all the chapters. So do like, share and subscribe to my channel for the latest notification of all my new videos regarding English subject especially. And so let's start our chapter, which is the last lesson. So the chapter is written by Alphonse Daudet and short story writer. दोस्तों वाला पैरा आपको पढ़ने की वैसे ज़रूरत तो नहीं है, बट यू मे रीड दिस पैरा बिकॉज इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर योर बेसिक्स. मतलब अगर आप चैप्टर पढ़ेंगे तो उससे पहले अगर आप थोड़ा ये पढ़ लेंगे वाला पैरा तो आपको बेसिक्स थोड़ा क्लियर हो जाएगा कि चैप्टर में होने क्या वाला है. जैसे इस चैप्टर में की जो फर्स्ट लाइन है वो ऑथर के बारे में दी है, तो आप इसे पढ़ सकते हैं. बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो सकती है आपके एग्ज़ाम्स के लिए. तो Alphonse Daudet was a French novelist and short story writer. The last lesson is set in the days of French-Prussian War, which is in between 1870 to 1871, in which France was defeated by Prussia, led by Bismarck. तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि किस तरह से जो फ्रेंको प्रूशियन वॉर होता है उसमें फ्रेंच प्रूशिया के द्वारा डिफीट मतलब हार गया होता है, जो कि बिस्मार्क ने लेड किया होता है. तो प्रूशिया उस समय जर्मनी, पोलैंड और ऑस्ट्रिया के कुछ पार्ट्स थे उसके अंदर आते थे, प्रूशिया के अंदर. तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि किस तरह से फ्रेंच के डिस्ट्रिक्ट एल्सेज और लॉरेन प्रूशियन हैंड्स में चले जाते हैं. प्रूशिया इन्हें लेड करने लगता है, जो कि पहले जो हमारे एल्सेज और लॉरेन थे वो फ्रांस का पार्ट थे, बट जब फ्रांस हार गया होता है तो ये प्रूशिया के पास चले जाते हैं. और हम इस स्टोरी में बेसिकली ये पढ़ने वाले हैं कि किस तरह से जो स्कूल्स में इम्पैक्ट पड़ा है इस वॉर का, किस तरह से बच्चों के लिए ये वॉर बहुत ज़्यादा इम्पैक्टेड रहा है. तो इस विषय में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. सो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना मेन चैप्टर. उससे पहले मैं आपको समरी दिखाना चाहूँगी, आप इससे थोड़ा हेल्प ले सकते हैं, क्वेश्चन आंसर्स में आपका हेल्प हो जाएगा. तो ये है हमारी लास्ट लेसन की समरी. इसे आप एक बार रीड कर सकते हैं, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से. तो एक बार आप इसे रीड कर लीजिएगा. अगर फिर भी आपको समझ ना आए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको अलग से वीडियो में समझा दूँगी. तो चलिए अब चैप्टर की ओर बढ़ते हैं. I started for school very late that morning and was in great dread of scolding, especially because M. Hamel had said that he would question us on participle. तो पहली लाइन में ऑथर बोलते हैं कि मैंने जो है स्कूल बहुत लेट स्टार्ट किया था, यानी कि मुझे स्कूल के लिए लेट हो चुकी थी और मैं बहुत डरा हुआ था क्योंकि मुझे डांट पड़ने वाली थी. स्पेशली मुझे डांट पड़ने वाली थी क्योंकि एक तो मैं लेट हो चुका था, दूसरा इसीलिए क्योंकि एम हैमल ने मुझसे कहा था कि वो मुझसे पार्टिसिपल्स में क्वेश्चन पूछेंगे और मुझे उनके बारे में पहला शब्द तक नहीं पता था, यानी मुझे उनके बारे में कुछ नहीं पता था कि वो क्या होते हैं. पार्टिसिपल क्या होते हैं मैं आपको बताती हूँ. तो आप लोग देख सकते हैं पार्टिसिपल की डेफिनेशन और उसके टाइप्स. पार्टिसिपल आर स्ट्रक्चर्स दैट आर एक्चुअली मेड फ्रॉम वर्ब्स बट कैरेक्टराइज देम बाय शोइंग एनी सिचुएशन, ऑब्जेक्ट और पर्सन. देयर आर 3 टाइप ऑफ पार्टिसिपल्स: प्रेजेंट, पास्ट एंड परफेक्ट पार्टिसिपल्स. आप लोग गूगल सर्च कर सकते हैं. देखिए इस तरह से गूगल में बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स आ जाते हैं. और आपको फर्दर मोर क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा. मैंने आपको ये इसलिए दिखाया ताकि आपके डाउट क्लियर हो जाए और आप वीडियो को स्किप करके गूगल में ना पहुंच जाए कि पार्टिसिपल क्या होता है. इससे मतलब आप जा सकते हैं गूगल में, बट एक आपका कंसंट्रेशन जो स्टोरी के प्रति आपका कंसंट्रेशन है वो थोड़ा ब्रेक कर सकता है. इसलिए मैंने आपको इसी वीडियो में दिखा दिया कि क्या होता है पार्टिसिपल. तो चलिए सेकेंड लाइन में बढ़ते हैं. सेकेंड लाइन में कह रहे हैं कि फॉर अ मोमेंट आई थॉट ऑफ रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स. कुछ पल के लिए मैंने सोचा कि मैं भाग जाऊं और
दरवाज़े के बाहर डे स्पेंड करूँ। इस लाइन का बेसिकली प्योर मतलब तो यही है कि दरवाज़े के बाहर दिन बिताऊँ, बट एक्चुअली इसका मतलब ये है कि स्कूल से बाहर अपना डे स्पेंड करूँ। It was so warm, so bright, the birds were chirping at the edge of wood, and in the open field back of the sawmill, the Prussian soldiers were drilling. वहाँ बहुत वार्म था, बहुत गर्म था, बहुत चमकीला था सूरज, बर्ड्स भी चिर्प कर रहे थे एट द एज ऑफ वुड्स यानी पेड़ों की टहनियों पर, और फील्ड के पीछे प्रूशियन सोल्जर ड्रिल कर रहे थे। इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग देन द रूल ऑफ पार्टिसिपल। ये सब बहुत ज़्यादा मनमोहक था, पार्टिसिपल्स के रूल से ज़्यादा इंटरेस्टिंग और ज़्यादा टेम्पटिंग था। बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेजिस्ट एंड हरीड ऑफ टू स्कूल। बट मेरे पास इतनी ताकत तो थी कि मैं इन सबको पीछे छोड़ूँ और जल्दी से स्कूल की तरफ भागूँ। तो बेसिकली हम फर्स्ट पैरा फिर से रिवाइज़ करने वाले हैं। तो मैंने स्कूल बहुत देर में स्टार्ट किया, यानी कि मुझे स्कूल के लिए लेट हो चुकी थी और मुझे डर था डांट खाने का, क्योंकि एम हेमल ने मुझसे स्पेशली बोला था कि मुझसे पार्टिसिपल के रूल के बारे में पूछेंगे, और मेरे को उसका एक भी शब्द नहीं पता था, यानी मैंने कुछ पढ़ नहीं रखा था पार्टिसिपल्स के रूल्स के बारे में। कुछ पल के लिए मुझे तो लगा कि मैं वहाँ से भाग जाऊँ और बाहर टाइम स्पेंड करूँ, और बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी थी, बहुत सूरज चमक रहा था, बर्ड्स टहनियों पर चिरप कर रही थी, और फील्ड के पीछे प्रूशियन सोल्जर ड्रिलिंग का काम कर रहे थे, और ये सब बहुत ज़्यादा मनमोहक था। एक बोरिंग पार्टिसिपल रूल से ज़्यादा इंटरेस्टिंग तो ये सब देखना ही था। बट उसके पास इतनी स्ट्रेंथ तो थी कि वो इतनी ज़्यादा मनमोहक सीन को रेजिस्ट करें, उससे दूर भागें और जल्दी से अपने स्कूल की तरफ भागें, क्योंकि उसको देर हो रही थी स्कूल के लिए। सेकेंड पैरा में कह रहे हैं, when I passed the town hall and there was a crowd in front of the bulletin board. For the last 2 years all our bad news had come from there, the lost battle, the draft, the orders and the commanding officer. And I thought to myself without stopping, what can be the matter now? When I passed the town hall there was a crowd in front of the bulletin board. तो जब मैं टाउन हॉल के पास गया तो वहाँ पे मैंने देखा कि बुलेटिन बोर्ड के आगे भीड़ लगी हुई थी। बुलेटिन बोर्ड क्या होता है मैं आपको दिखाती हूँ। ये एक तरीके का बुलेटिन बोर्ड होता है जिसमें सारे पेपर्स वगैरह पेश किए जाते हैं और इसमें इम्पॉर्टेंट न्यूज़ वगैरह भेजी जाती हैं। स्कूल्स के बुलेटिन बोर्ड देख सकते हैं आप लोग। बेसिकली आप समझ गए होंगे कि क्या होते हैं बुलेटिन बोर्ड। ये इसकी डेफिनेशन देख सकते हैं। द बुलेटिन बोर्ड नियर द टाउन हॉल वॉज अ सोर्स ऑफ ऑल काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन। मोस्ट ऑफ द टाइम इट हैड बीन अ सोर्स ऑफ बैड न्यूज़ अबाउट द लॉस्ट बैटल एंड द ऑर्डर पास इन बर्लिन। तो ये चैप्टर के बेसिस पर ही दे दी गई है इन्फॉर्मेशन। चलिए हम चलते हैं अपने चैप्टर की तरफ। हाँ, तो इस पैरा में ऑथर बोलने वाले हैं कि जब हम टाउन हॉल से पास कर रहे थे तो वहाँ पे बुलेटिन बोर्ड के आगे बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही थी। पिछले 2 सालों से तो वहाँ गलत ही खबर मतलब बुरी ही खबर आ रही थी वहाँ से, जैसे वो लॉस बैटल की हो गई, ड्राफ्ट की हो गई, या फिर कमांडिंग ऑफिसर्स के ऑर्डर्स की हो गई। और मैंने बिना अपने आप को रोके हुए ये सोचा कि अब क्या मसला हो सकता है, अब क्या हो सकता है इसमें बुरी खबर। Then, as I hurried by as fast as I could go, the blacksmith watcher who was there with his apprentice reading the bulletin called after me, "Don't go so fast, Bub. You will get to your school in plenty of time." तो जब वो तेज़ी से अपने स्कूल की तरफ बढ़ा था तो उसे एक लोहार मिलता है जिसका नाम वॉचर था, जो कि अपने शिष्य के साथ वहाँ आता है। अप्रेंटिस यानी शिष्य होता है, और वो लोग बुलेटिन बोर्ड पढ़ रहे थे और मुझे बोलते हैं कि बेटा इतनी जल्दी मत जाओ, अभी तुम्हारे पास बहुत टाइम है स्कूल के लिए। बब यानी एक तरीके का बच्चा, जिसे हिंदी में बच्चा बोलते हैं। आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी एंड रीच्ड एम हेमल लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रेथ। मुझे लगा कि मेरा मजाक बनाते हुए कह रहे हैं ये सब, और मैं जल्दी से एम हेमल के लिटिल से गार्डन में गया। बेसिकली स्कूल के बाद एक छोटा सा गार्डन था, तो वही मतलब स्कूल के पास ही गया हो गया इसका मतलब। तो यूजुअली व्हेन स्कूल बिगेन देयर वाज अ ग्रेट bustle which could be heard out of street, the opening and closing of desk,
The lessons repeated in unisons very loud with our hands over our ears to understand better and the teacher's great ruler rapping on the table. तो ये पैरा बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसे आप मार्क कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इससे बहुत बार क्वेश्चन आते हैं कि व्हाट वाज वियर्ड इन दैट डे, व्हाट वाज डिफरेंट इन दैट डे, ऐसे करके बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। उसकी मैं अलग से सीरीज़ बनाऊंगी, आप देख लीजिएगा। तो इस पैरा में कहते हैं कि जब भी स्कूल शुरू होता है तो वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, मतलब बशल यानी कि बहुत ज़्यादा शोर होता है, और जो कि रोड के बाहर से सुनाई देता है, इतना शोर होता है यूजुअली जब स्कूल शुरू होता है। और डोर और डेस्क को आगे पीछे करना, खोलना बंद करना, इसकी आवाज़ आती है। और जो लेसन्स होते हैं वो एक सुर में बोले जाते हैं, जैसे बचपन में करते थे ना हम लोग कि एक बच्चा बोल रहा है उसके पीछे रिपीट करते हैं लेसन्स, तो वैसे सुनाई देता है। स्ट्रीट के बाहर से बहुत ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें आती हैं और हमारे हाथ हमारे कान पे रहते हैं ताकि हम अच्छे से पढ़ पाएँ, ताकि हमारा कंसंट्रेशन बना रहे। एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल, और टीचर्स की ग्रेट मतलब रूलर जो होती है, स्टिक जो होती है, टेबल पे बजती रहती है ताकि स्टूडेंट्स कोई अगर शैतानी करे तो टेबल पे बजाते रहते हैं टीचर। बट नाउ इट वॉज ऑल सो स्टिल। बट उस दिन जिस दिन फ्रांस लेट हो गया था स्कूल के लिए, उस दिन बहुत ज़्यादा मतलब शांति थी। इस बच्चे का नाम फ्रांस है, इस बच्चे का नाम फ्रांस है, जो कि आप देख सकते हैं इसके बारे में छोटा सा कैरेक्टर स्केच दे रखा है, इसे आप पढ़ लीजिएगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। फ्रांस एक स्टूडेंट था जो कि ऐसे डिस्ट्रिक्ट में पढ़ता था और बहुत गरीब फैमिली से था वो, और अब उसके माँ बाप उसे मिल्स में काम करने के लिए, पैसा कमाने के लिए भी भेजते थे, और अच्छे से इसलिए वो पढ़ नहीं पाता था। और उसके माँ बाप भी उसकी पढ़ाई में ज़्यादा अच्छे से ध्यान नहीं दे पाते थे क्योंकि वो काम वगैरह ज़्यादा करता था, और इसीलिए बच्चे को पढ़ाई से बिल्कुल मन नहीं था। उसका बाहर ज़्यादा इन्वायरमेंट में मन रहता था, बाहर ही उसको अच्छा लगता था क्योंकि बचपन से ही वो बाहर पैसे कमाने के लिए काम करता था। हाँ, तो चलिए अब चलते हैं अपने चैप्टर की तरफ। हाँ, तो हमें पता चल गया कि बच्चे का नाम फ्रांस था। तो हाँ, उस दिन बहुत अलग था माहौल स्कूल का, क्योंकि नाउ इट वॉज ऑल सो स्टिल। उस समय सब शांत था। आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशन टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बीइंग सीन। मैंने सोच लिया था कि हल्ले गुल्ले में मैं चुपचाप से क्लास में बैठ जाऊंगा बिना किसी को दिखे। कमोशन यानी हल्ला गुल्ला, ठीक है। बट ऑफ कोर्स दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी क्वाइट ए संडे मॉर्निंग। उसे लग रहा था कि हर बार की तरह इस बार भी हल्ला गुल्ला होगा, मैं चुपके से सीट में बैठ जाऊंगा और टीचर को पता नहीं चलेगा। बट ऐसा नहीं था। उस दिन सब ज़्यादा पूरा स्टिल था, बहुत शांति थी, जैसे संडे की मॉर्निंग में होती, क्योंकि संडे को बच्चे आते नहीं है इसलिए शांति रहती है ना, इसीलिए। और दो द विंडो आई सॉ क्लासमेट्स ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस। थ्रू द विंडो आई सॉ क्लासमेट ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस। और उस दिन तो भयंकर ऐसी बात होगी कि क्लासमेट्स भी अपने प्लेसेस पे थे, ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस। एंड एम हेमल वॉकिंग अप एंड डाउन विथ हिज टेरिबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म। और एम हेमल ने अपने आर्म्स के अंदर आयरन रूलर घुसाई थी, आयरन रूलर जो है दबा के रखी थी, और वो वॉक कर रहे थे, मतलब आयरन रूलर के लेके वॉक कर रहे थे अप एंड डाउन, बच्चों को देख रहे थे ताकि कोई बच्चा शैतानी करे तो उसकी पिटाई लगाएंगे आयरन रूलर से, इसीलिए। आई हैड टू ओपन द डोर एंड गो इन बिफोर एवरीबडी। मुझे जल्दी से दरवाज़ा खोलना था और जल्दी से मुझे जाना था क्लास के अंदर, इससे पहले कि कोई मुझे देखें। यू कैन इमेजिन हाउ आई ब्लश्ड एंड हाउ फ्राइटन आई वॉज। बट तुम लोग इमेजिन कर ही सकते हो कि कितना शर्म आ रही होगी मुझे और कितना डरा हुआ था मैं, क्योंकि सब उसी को देख रहे थे, सब मुझे ही देख रहे थे, कह रहे ऑथर यहाँ, क्योंकि हल्ला गुल्ला हो नहीं रहा था टीचर की, सब बच्चों की नज़र उसी में चली गई। बट नथिंग हैपन। एम हेमल सॉ मी एंड सेड वेरी काइंडली, गो टू योर प्लेस क्विकली लिटिल फ्रांस, वी वर बिगिनिंग विदाउट यू। लेकिन सबसे चमत्कार जो हो गया एम हेमल के साथ वो ये था कि उसके टीचर ने उसे बहुत प्यार से बोला उस दिन, और बोला कि अपनी प्लेस पे जाओ छोटे फ्रांस, वी वर बिगनिंग विदाउट यू, हम तो तुम्हारे बिना ही शुरू करने वाले थे। वैसे मैंने आपको पहले बता दिया, बट फ्रांस का नाम यहाँ पे दे रखा है, बच्चे का नाम असल में यहाँ पे दे रखा है इस लाइन में, चलिए कोई नहीं।
आई जम्प्ड ओवर द बेंच एंड सेट डाउन एट माई डेस्क। तो मैं जल्दी से कूदा और बेंच में और चुपचाप से डेस्क में बैठ गया। नॉट टिल देन व्हेन आई हैड टू गॉट अ लिटिल ओवर माई फेट डिड आई सी अवर फ्रेंड टीचर ऑन द ब्यूटीफुल ग्रीन कोट। मैं जैसे अपने डर से निकला उसके बाद मैंने देखा, डर से निकल ही रहा था और मैंने देखा कि अपने जो टीचर हैं वो ब्यूटीफुल ग्रीन कोट में फील्ड शर्ट में थे और लिटिल ब्लैक सिल्क कैप ऑल एम्ब्रॉयडेड दैट ही हैड नेवर वोर एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शन एंड एक्सपेक्ट ऑन प्राइज डेज। तो जैसे ही अपने उसको इस बात का डर लग रहा था टीचर डांटेगा, टीचर ने प्यार से बोल दिया लेकिन, और जैसे अपना डर से निकला उसने देखा कि उसके जो टीचर उन्होंने ब्यूटीफुल सा ग्रीन कोट पहना था, फ्रिल्ड शर्ट पहनी थी और छोटी सी टोपी पहनी थी, मतलब ज़्यादा छोटी भी नहीं थी, मतलब टोपी ऑफकोर्स छोटी होती है। लिटिल ब्लैक सिल्क कलर की कैप पहनी थी, ऑल एम्ब्रॉयडरी, मतलब अच्छे से उसमें कढ़ाई वढ़ाई कर रखी थी इसके सारी ड्रेसेस में, ठीक है। और वैसे वो बेसिकली पहनते नहीं ऐसे कपड़े एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शन डेज प्राइज डेज, जो वो कभी नहीं पहनते थे एक्सेप्ट फॉर इंस्पेक्शन और प्राइज डेज के अलावा, बट उस दिन उन्होंने पहना था। इतनी सारी चीज़ें आप लोग देख सकते हैं कि उस दिन स्ट्रेंज हो रही थी, पता नहीं क्यों हो रही होगी, आप लोग बिल्कुल एक्साइटेड होंगे ना, तो चैप्टर पे बनी रहिए। हाँ, तो बट द थिंग दैट सरप्राइज मी द मोस्ट वॉज टू सी ऑन द बैक बेंचेस दैट वर ऑलवेज एम्प्टी। सबसे ज़्यादा सरप्राइजिंग थिंग उसके लिए यही थी कि उसने पीछे देखा और बैक बेंचेस जो कि हमेशा से खाली रहती थी, वहाँ पे विलेज पीपल बैठे थे क्वाइटली हमारी तरह, और विलेज पीपल में थे ओल्ड हॉसर विथ हिज 3 कॉर्नर्ड हेड, उनने 3 कॉर्नर्ड हेड पहनी थी। द फॉर्मर मेयर, फॉर्मर पोस्ट मास्टर और सेवरल अदर पीछे बैठे हुए थे। एवरीबडी लुक्ड सैड, सभी लोग बहुत उदास लग रहे थे, और जो हॉशर है वो ओल्ड प्राइमर भी लाए हुए थे जो कि एजेस से थम था, पूरा दबाया हुआ था, और ही हेल्ड इट ओपन ऑन हिज नीज, और उन्होंने अपने पाँव से अपने घुटनों से उसे खोल रखा था, विथ हिज ग्रेट स्पेक्टिकल लाइन अक्रॉस द पेजेस, और जो उनके चश्मे थे वो पेजेस के अक्रॉस लाइन हो रखे थे, खड़े हुए थे। While I was wondering about it all, M. Hamel mounted his chair. मैं ये सब सोच ही रहा था कि M. Hamel चेयर से उठते हैं in the same grave and gentle tone, उसी प्यारी सी और जेंटल सी टोन में which he had used to me, जो कि उन्होंने मेरे लिए यूज़ की थी, उसी टोन में M. Hamel ऊपर उठते हैं चेयर से और कहते हैं, My children, this is the last French lesson I shall give you. मेरे प्यारे बच्चों, ये एक आखिरी लेसन है, फ्रेंच लेसन है जो मैं तुम्हें देने वाला हूँ। The order has come from Berlin to teach only German in the school of Alsace and Lorraine. बर्लिन से ऑर्डर आ चुका है कि अब जो एल्सेज और लॉरेन जो डिस्ट्रिक्ट हैं बर्लिन की, उनमें सिर्फ जर्मन पढ़ाई जाएगी। द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, दिस इज़ योर लास्ट फ्रेंच लेसन, आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव। तो नया मास्टर तुम्हारा कल आ जाएगा और ये तुम्हारा आखिरी फ्रेंच लेसन है, मैं चाहता हूँ कि तुम बहुत ध्यान से इसे पढ़ो। तो आप लोग समझ सकते हैं कि बुलेटिन बोर्ड में यही सब लिखा होगा कि इन्हीं सब इन्फॉर्मेशन के बारे में लिखा होगा, तभी वो वॉशर भी जो उससे लोहार था वो भी बोला था कि आराम से जाओ, बहुत टाइम है। समझ रहे हैं ना आप लोग? व्हाट अ थंडरक्लैप दीज वर्ड्स वर टू मी। और यही सारे शब्द बहुत ज़्यादा शॉक कर गए हमारे प्यारे से फ्रांस को, जो कि प्राइम बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं लेता था। तो उसके आगे का जो चैप्टर है वो मैं दूसरे पार्ट में कवर करूँगी, तो तब तक आप वेट करिएगा और इस चैप्टर को जितना मैंने समझाया उससे अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा। टिल देन कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग, गुड बाय।